कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो तरक्की की है, विकास के सिलसिले में जो सफलता प्राप्त की है, इसके वजह से आज देश की 140 करोड़ जनता की मनोबल वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास मंत्र के द्वारा एकत्रित की है और पिछले 10 साल में जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो परिकल्पना प्रस्तुत किया है और जो ईमानदारी से देश की जनता को सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाई है, इसके वजह से आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप सबको मालूम है, कांग्रेस ने भी 55 साल राज किया, लेकिन पिछले 10 साल में जो काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, जो विकास हुई है हर क्षेत्र में, वो उन्होंने नहीं कर पाया। इसका मूल कारण कि उनके पास ना नेता थे, न नीति थे, न नियत थे। और आज आप लोगों ने देखी है कि अगली 5 साल के अंदर, यानी कि बाय 2029 इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इससे साफ जाहिर है कि देश की जनता को विशेष रूप से साथ में लेकर सबके लिए जो कार्यक्रम रचना की गई, इसको ईमानदारी से लागू की गई। सुशासन व्यवस्था के जरिए सबको इज्जत से जीने का मौका दिया। और इस बार भी हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 25-26 का बजट पेश किया, इसके जरिए फिर से ये बात स्टैब्लिश की है, देश के हर वर्गों को अगले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, दुनिया के प्रमुख सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बजट प्रस्तुत की है, इससे गरीब हो, किसान हो, महिला हो या युवा हो, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में पॉलिसी अनाउंस की गई है। मिडिल क्लास ये बहुत बड़ा एक लार्ज सेक्शन है हमारे आबादी की, और मिडिल क्लास को भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्था खड़ा की है, इसे आप लोगों ने खुद देखी है कि इस बार बजट में जो टैक्स स्लैब नील टैक्स के लिए 12 लाख तक राहत दी गई है, यानी कि 12 लाख इनकम जो एक साल में जो व्यक्ति करेंगे उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इसे 5 करोड़ 65 लाख
लोगों को राहत मिलेगा और उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी 3.3 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। और साथ साथ में फार्मर्स के लिए आपने बजट में देखा है कि देश के अंदर जिस जिले में उत्पादन कम होते हैं अलग अलग कारणों के लिए, उस 100 जिले को इस विषय पर विशेष रूप से प्रमुखता दी जाएगी और किसानों के लिए सभी सॉइल टेस्ट से लेकर इरिगेशन से लेकर सभी व्यवस्था खड़ा की जाएगी, जिससे उनको भी अलग अलग देश के जिले के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। 7.5 करोड़ लोगों का पास है, उनको भी अपने जो लोन लिमिट पहले 3 लाख तक थे अभी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। और साथ साथ में हमारे आप लोगों ने देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स के लिए 12.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए नाम रूप में 4th फर्टिलाइजर प्लांट वहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे सिर्फ असम का ही, नॉर्थ ईस्ट का ही किसानों के लिए नहीं, पड़ोसी जो देश है, इस पड़ोसी देश के लिए भी ये उत्पादन से भविष्य में हमारी मार्केट की कैपेसिटी बढ़ेगा। साथ साथ में एमएसएमई सेक्टर, आपको मालूम है हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें 4.78 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिससे 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये इतना बड़ा एक सेक्टर है जिस सेक्टर की जो प्रोडक्शन ये सिर्फ नेशनल मार्केट के लिए नहीं, दुनिया के मार्केट में जगह बनाने का काम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में उनके लिए पहले जो 5 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी देने का जो व्यवस्था था उसको आप 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर जो छोटा छोटा हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रियों को अगर बढ़वा दे तो उनमें रोजगार भी देने का शक्ति बढ़ता है। साथ साथ में अलग अलग हमारी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिस आइटम सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया के बाजार में भी एक अलग सा अपना जगह बनाने का काम करता है। उसी हिसाब से हमारे एसटी एससी जो वुमेन जो पहली बार के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, उनके लिए भी 2 करोड़ तक टर्म लोन देने का व्यवस्था रखा गया है। 2 करोड़ तक एसटी एससी का जो भी महिला एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये टर्म लोन 2 करोड़ तक देने का व्यवस्था रखा गया है। साथ ये जो फुटवेयर जो है, ये फुटवेयर जो लेदर फैक्ट्री है, इस लेदर फैक्ट्री का जो मार्केट विदेश में बहुत बड़ा मार्केट है, उसको भी अगले दिनों में आगे बढ़ाने के लिए वहाँ विशेष रूप से सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा।
जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ साथ में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, युवाओं के लिए, आप सबको मालूम है आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो विकास के रास्ते पर कदम उठाने के लिए जो भी अलग अलग देश ने निर्णय ली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस हिसाब से बढ़ावा दी गई है और युवाओं को इस विषय पर विशेष सुविधा उपलब्ध करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 500 करोड़ लागत से। और आप सबको मालूम है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़, यानी कि इस फंड के जरिए भविष्य में हमारा मैरीटाइम इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। देश के अंदर ही जहाज बनेगा, जहाज रिपेयर होगा, जहाज को ब्रेक भी करेगा। यानी कि इस सेक्टर में पहले हम दुनिया के प्रमुख देश की सूची में थे नहीं, और अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल में जो कदम उठाए गए हैं, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है इस सेक्टर में अलग अलग वर्टिकल में अपना दुनिया में जगह बनाने का काम किया है और इससे बहुत लाखों से अधिक रोजगार मिलते हैं। तो अगले दिनों में यही लक्ष्य है कि हमारे ये 25,000 करोड़ का जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के जरिए हम चाहते हैं कि 1.5 लाख फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो, और उसी हिसाब से इसी इंडस्ट्री के द्वारा भविष्य में 11 से 12 लाख रोजगार देने का भी काम करेगा। तो कुल मिला के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो भी विकास हुई है, इस विकास की जरिए आज देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो भी उन्होंने नई व्यवस्था खड़ा की है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से देश का हर प्रांत को इस विकास यात्रा में भाग लेने के लिए भी शक्ति मिली है। देश का अलग अलग प्रांत के साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट 8 प्रदेश को भी विशेष रूप से इस विकास के साथ आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदद की है। पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में जो विकास हुई है, आप कह सकते हैं त्रिपुरा एक उदाहरण है। त्रिपुरा में आज देखिए 21-22 फ्लाइट दैनिक अब त्रिपुरा एयरपोर्ट में आती है। देश के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग प्रांतों पर हमारे यहाँ की यात्री को ले जाने का काम करते हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट आफ्टर गुवाहाटी इन नॉर्थ ईस्ट। और त्रिपुरा आप स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। त्रिपुरा का रेल लाइन आप देखिए, 2014 तक यहाँ सिर्फ मीटर गज चलता था और आज इसी त्रिपुरा बॉडगज से और 25 से 30 तक अलग अलग प्रांतों से ट्रेन आया जाया करता है। तो ये जो विकास, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट संभव हुई है मोदी जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से, और देश के हर प्रांतों को उन्होंने मौका दिया है, हर प्रांतों को साथ लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं, लद्दाख से लेकर आप पुडुचेरी तक और अरुणाचल से लेकर आप गुजरात तक, किसी भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसको विकास की परिकल्पना से नहीं जोड़ा। हर वर्गों को जैसे जोड़ा है, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव जो है, हमारे युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है, तो सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो शक्तिशाली मोदी जी ने नेतृत्व दी है, इसके वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान का अपना पहचान बन चुका है और दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ देखने लगा है।
पहले विश्व भर में कभी भी हिंदुस्तान के बारे में इतना चर्चा नहीं होता था, लेकिन आप मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने, मोदी जी के सफल नेतृत्व ने, विजनरी लीडरशिप ने आज दुनिया को यह साबित किया है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसलिए हमारा ऐसी आत्मविश्वास से और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, सो इसके वजह से आज हम लोगों ने ये लक्ष्य तय करने के लिए हम सक्षम बने कि अगली 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और अमृत काल में अगले 25 साल के अंदर हम दुनिया का सबसे बड़े अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्र बनेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि आज दुनिया की प्रमुख जो भी लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, दुनिया के अलग अलग देश का जो लीडिंग मीडिया हाउसेस है, क्रिटिक है, उन लोगों ने भी ये मान लिया है कि मोदी जी का हर कदम सफल रहे। जैसे उनकी सही नीति और कार्यक्रम की वजह से आज 25 करोड़ गरीबों को उन्होंने गरीबी रेखाओं से उन्होंने मुक्त किया है, परचेजिंग पावर बढ़ाया है। इसके वजह से टैक्सेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के सिलसिले में भी आज मोदी जी ने जो फिस्कल जो रिफॉर्म्स लाया है, इसके वजह से आज देश में सुशासन व्यवस्था का महसूस हर नागरिक कर रहा है। सुशासन क्या होते हैं, कांग्रेस का कार्यकाल में कभी देख नहीं पाया। वहाँ घोटाला, दुर्नीति, भ्रष्टाचार से हमारी सारे शासन व्यवस्था को उन्होंने बहुत नष्ट किया है, नुकसान किया है, जिसके वजह से जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन अब सुशासन व्यवस्था के जरिए, गरीब कल्याण योजना के जरिए, कार्यक्रम के जरिए आज सभी लोगों को आज मर्यादा, इज्जत से जीने के लिए जो भी माहौल दी गई है, माहौल बने गए हैं, इसके वजह से आज देश का हर व्यक्तियों का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। और ये निश्चित है अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हम अगले 5 साल में ही दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और आप हर प्रदेश का अगर आप अध्ययन करें, तथ्य उभर के आएगा कैसे कैसे पिछले 10 साल में हर प्रदेश ने तरक्की की है। जिस प्रदेश में सड़क व्यवस्था नहीं था, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं था, आज उस प्रदेश में भी सारे कनेक्टिविटी बन चुका है और लोगों का जो उत्पादन शक्ति दुगुना बढ़ चुका है। और कैपेसिटी एनहांसमेंट्स के वजह से आज हर नागरिक को जो आत्मविश्वास मिली है और हर नागरिक खुद देखी है कि देश की हर पल आज मोदी जी ने समाज के लिए, देश के लिए निष्ठापूर्वक उन्होंने दी है और जिसके वजह से आज देश जाग उठा है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो मैं कहूँगा आज त्रिपुरा विशेष रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी के सिलसिले में तीसरे स्थान में है। और आज त्रिपुरा जो प्रदेश पहले चर्चा में नहीं थे, आज त्रिपुरा दुनिया का एक चर्चा का बिंदु बन चुका है। कटहल हो या अनारस हो, अलग अलग यहाँ की उत्पादित जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो, आज दुनिया का बाजार कब्जा करने में सफलता प्राप्त की है। यानी कि ग्लोबली त्रिपुरा बिकम वन ऑफ द very important center, and ultimately the finished product of Tripura could able to create the global market, space in the global market. तो इसलिए आज त्रिपुरा में जलमार्ग में भी काफ़ी विकास हो रहा है। गुमती नदी में जो भी 8 टर्मिनल बन चुका है, हम बांग्लादेश होके त्रिपुरा को ग्लोबल कनेक्टिविटी देने के लिए मोदी जी का निर्देश है। और आपका दुम्बुर जो लेक है, इस लेक में भी हम भविष्य में उनको अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स से लेकर क्रूज, रिवर क्रूज, लेक क्रूज, सभी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए
हमारा मंत्रालय से भी कदम उठाया गया है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब इस विषय पर विशेष रूप से सहयोग करें और हमारी जो बजट, ये बजट एस्पिरेशनल बजट है, डिसिसिव बजट है, जिससे आज देश की हर वर्गों को इस बजट के जरिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबको मौका मिली है और सब लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने योगदान देने के लिए भी आज इस बजट ने प्रोत्साहित की है। धन्यवाद। जेटीज particularly through Gomti rivers will connect Bay of Bengal. Okay, it will not only restrict to Bangladesh, but through Bangladesh will connect Calcutta, will connect Paradip, will connect Visakhapatnam, will connect Situa even. So because we want to give global connectivity, because Tripura is a very, very important fertile state in the country, and Tripura has the ability to produce lot of goods which has create the global market for the country. So this initiative is on. So just want to big corporate houses. How No, do they accept? it is below 5. It is below 5. We are maintaining because of the fiscal reforms. Fiscal reforms. Whatever, you have seen how GST has brought transparency in the entire taxation system. Earlier, there was Inspector Raj during their time. Okay.